नमस्कार मेरे क्षेत्र कर्नलगंज के ग्रामीण वासियों, नमस्कार मेरे गोंडा के शहर वासियों। हेमराज यादव नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चारों आप इंडिया। आज ये तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं और लाइव भी देख रहे हैं, मेरे क्षेत्र कर्नलगंज व इस देश का पूरा ग्रामीण आज लाइव देख रहा है। और इस तस्वीर में जो चमकती वर्दी में जो सितारा सामने से नज़र आ रहा है, वो सितारा कोई और नहीं, सब इंस्पेक्टर अभिजीत पाठक जी हैं, जो एक अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को बधाई देने के लिए यहाँ पर हमको 2 मिनट का समय दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, ऑन कैमरा हम कहते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद हम उस जनता का करते हैं जिस जनता का ये लाडले हैं। सो हम इन्हें एक HRYP इंडिया की टीम की तरफ से एक छोटी सी भेंट हम देना चाहते हैं दीपावली के उपलक्ष्य में, जो ये स्वीकार करें। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी दीपावली की बहुत सारी और शुभकामनाएं। जो साइड में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये हमारे जो दरोगा साहब हैं, इनके बड़े भाई एडवोकेट सिविल कोर्ट के श्री मोहित पाठक जी, जिनको हम एक छोटा सा गिफ्ट सप्रेम भेंट जो दीपावली के उपलक्ष्य में हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी एक जनता का जो एक कहना था कि एक पेन ज़रूर भेंट करना, ताकि उस पेन से वो गरीब व वो पिछड़ा व्यक्ति जिसको एक न्याय मिल सके और अपराधियों के खिलाफ वो इंक चले, जो इंक HRYP इंडिया सब इंस्पेक्टर अभिजीत पाठक जी को बधाई के लिए देगी। थैंक यू, धन्यवाद। इस उपहार को मैं विशेष रूप से अपने पास रखूंगा, उसका प्रयोग आगे करूंगा। इधर रख दीजिए, बाद में भी। दो चार सवाल हैं जो जनता का जो एक कहना था कि जाना और साहब से हमारे प्रति 2-4 सवाल ज़रूर करना, अगर उनको टाइम मिलेगा तो। आज HRYP इंडिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका HRYP इंडिया चैनल में। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी और सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे परिवार की तरफ से सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता को बहुत सारा प्यार और नमस्कार। आपने हमको समय दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका ऋणी हूं। और इस क्षेत्र की जनता जो चाहती थी कि HRYP इंडिया के कैमरे पर आप एक बार बधाई दें, आपने बधाई दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने दिन की आपको लीव मिली है, छुट्टी मिली है? इस क्षेत्र का ग्रामीण जानना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हम लोगों को शुरू में ये पता नहीं था कि हम लोगों को छुट्टी मिलेगी, लीव मिलेगी। तो हम लोग तो यही थे कि दीपावली वहीं PTC में ही मनानी है। और पहले भी बता दिया गया था कि AD साहब आप लोगों के साथ में रहेंगे, वही दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एकदम से शाम को नोटिस आया और मीटिंग बुलाई गई AD साहब की, और शाम को बताया गया 11 तारीख की शाम को कि कल सुबह आपको छोड़ा जाएगा। तो तब से 11 की शाम को ये बताया गया, तो उससे रात भर कोई सो नहीं पाया, क्योंकि एक उत्साह था, सबको अपने घर पहुंचना था। पश्चिमी UP के काफ़ी लड़के थे, काफ़ी पूर्वी UP के थे। जैसे सुबह हुई और सब लोग अपने घर की ओर चल दिए, और हम लोग 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ पहुँच गए। उसके बाद शाम को हम लोगों ने दीपावली मनाई, और आज शाम को हम लोग को निकलना है, और कल सुबह रिपोर्टिंग है, तो कल पहुँच जाना है सीतापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जो तस्वीर है और जो बयान है, और भी इस देश का जो व इस क्षेत्र का ग्रामीण जानना चाहता है कि सब इंस्पेक्टर अभिजीत पाठक जब सर्वप्रथम ट्रेनिंग के दौरान गए तो उनको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ट्रेनिंग के दौरान तो देखिए, ट्रेनिंग कभी भी आसान नहीं होती है, चाहे जिस चीज़ की ट्रेनिंग रही हो। तो सबसे पहले मेरी आदत थी कि मैं लेट सुबह उठता था। ये मैं यहाँ घर पे 7 साढ़े 7 8 बज जाते थे। लेकिन वहाँ जब गए तो अगले दिन से 6 बजे उठाया गया। उसके अगले दिन से क्या हुआ कि 4 बजे सुबह उठना था, और आपकी रिपोर्टिंग सुबह 5 बजे आपको ग्राउंड पहुँचना था। तो ये जो सुबह का रूटीन था 4 बजे उठने वाला, इसको एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। उसके बाद शुरू में फिजिकल में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद फिजिकल पे काफ़ी जोर दिया गया। रनिंग, उसके बाद PT IT इसके सबकी काफ़ी प्रैक्टिस होती थी। तो उसमें शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में उस हिसाब से मैंने अपने आप को एडजस्ट किया, और अब ठीक है, वही रूटीन सेट हो गया है। तो 4 बजे अपने आप उठ ही जाते हैं जी। और इस क्षेत्र के लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप?
क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा, मैं अभी प्रेरणा देने के मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अभी प्रेरणा दे सकता हूँ। नहीं लेकिन सर, आप एक आइकन हैं इस क्षेत्र में, व गोंडा का जितना भी ग्रामीण है उस ग्रामीण के आप एक आइकन हैं। उस आइकन के नज़र से जो एक जनता का सवाल है, वो जनता जानना चाहती है कि उन लोगों के लिए क्या प्रेरणा देंगे आप। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, जो उनके प्रतिपाल हैं, उनको अच्छे से शिक्षा दें, उनको पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर अच्छे से आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले ही, लेकिन कुछ ना कुछ वो कर लेगा कि वो अपना जीवन यापन और आपको आपके बुढ़ापे में भी अच्छे से सहयोग दे सकेगा। और ये सही रहेगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा सही है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो सर का एक वीडियो मैंने इससे पहले भी किया था, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उस वीडियो का भी लिंक हम इस वीडियो पे डाल देंगे। और जो हमारा ये लाइव चल रहा है, हम लाइव पे भी उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। जो सर आपने वादा किया था कि एक ईमानदारी के प्रति जो भी असहाय व्यक्ति हमारे पास आएगा वो निराशा नहीं जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उस चीज़ पर मैं अभी भी अडिग हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी फरवरी के लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में मेरी पासिंग आउट परेड होगी। उसके बाद हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर जनता से फेस टू फेस होगा। और वहाँ पर मैं अपने जो मेरा फैसला था कि ईमानदारीपूर्वक नौकरी करनी है, तो वो मैं करता रहूँगा। ये विश्वास करना मुश्किल है आज के टाइम में। लोग कहते हैं कि नहीं, जो पुलिस में है वो भ्रष्ट ही है या ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस धारणा को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपके बड़े भाई श्री मोहित पाठक जी, इनका जो है कि योगदान रहा, जो लोगों में एक चर्चा है, उसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रारंभ से ही योगदान बिल्कुल रहा है। क्योंकि जैसे आप एक वीडियो बना रहे हैं तो इसमें आपकी पूरी टीम लगी होती है। और कहने को तो सिर्फ आप इसके क्या है, चीफ हैं, लेकिन उसमें पूरी टीम का सहयोग रहता है। अकेले किसी का बस का नहीं होता है कोई भी चीज़ हासिल करना। तो उसी प्रकार से परिवार का और बड़े भाइयों का बहुत योगदान रहा है मेरी पढ़ाई में, और हर एक चीज़ में शुरू से ही सहयोग किया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परिवारजनों का। कई समस्या आती हैं, लोग निराश हो जाते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए कि अब बच्चे को हम पढ़ाई कराएंगे ही नहीं, बच्चा हमारा पढ़ने में एकदम निठल्ला है, जो एक रूरल भाषा में कहते हैं सर उनको। और ख़ासकर इस अवध क्षेत्र में जब बच्चा किसी कामयाबी की पायदान पर जब पहला कदम रखता है तो उनके घर वालों का एकदम सपोर्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि खर्चे और आर्थिक समस्या के चलते वो आशा को निराशा में बदल देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अध्ययन जो है, ये शायद अरस्तु ने कहा था, मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था अध्ययन बच्चों का खेल नहीं है। हम कष्ट सहे बिना अध्येता नहीं बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई इतना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन आप चाहे कछुए की रफ्तार से ही लगे रहिए अपने लक्ष्य में, तो एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और घर वालों को भी मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि लड़का लखनऊ गया या इलाहाबाद गया तो उसके अगले साल या अगले महीने ही वो अफसर बनकर लौट आएगा, ऐसा नहीं। आपको अपने बच्चे को समय देना होगा। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, समय देंगे, उसकी क्षमताओं को पहचानेंगे, तो वो अंत में आपका परिणाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो थोड़ा टाइम दें। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे 1 महीना हुआ नहीं लड़के को तैयारी करते हुए, गांव के लोग या जो उसके जानने वाले हैं, जो उसके हितैषी हैं या जो कोई भी है, नहीं हितैषी है, वो भी अगले दिन से क्या भैया नौकरी आपकी लगी कि नहीं लगी, क्या अभी पढ़ ही रहे हैं, यही पूछना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आदमी एक डिमोटिवेट हो जाता है कि लोगों का एक दबाव, उस लड़के के ऊपर दबाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कृपया ऐसा मत कीजिए कि अगर कोई तैयारी करने गया है, पढ़ाई करने गया है, तो उसको टाइम दीजिए। कोई ये नहीं है कि वहाँ नौकरी बट रही है, वो जाएगा, वो अगले दिन लेके चले आएगा। तो इस तरह के कमेंट्स करना बंद कर दीजिए कि उसकी नौकरी अभी नहीं लगी, देखिए वो कितने टाइम से पढ़ रहा है, पता नहीं पढ़ भी रहा है या क्या कर रहा है। और तो इस तरह की कमेंटबाजी बंद करें। और दूसरी बात यह है, लड़के का भी कर्तव्य होना चाहिए। अगर उसके पिता या उसके घर वाले कितनी परेशानी से या किस समस्या से पैसा इकट्ठा करके उसको दे रहे हैं, तो उस पैसे को, उसकी कीमत समझे और पढ़ाई के क्षेत्र में लगाए, उसके इधर उधर नाजायज़ खर्चे में ना लगाएं। यह होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर अभिजीत पाठक की ट्रेनिंग कितने दिन में पूरी होगी? ये मैंने आपको बताया, फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में हम लोग की पासिंग आउट परेड होगी। तो बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी है, अलग परेड है, बस यही मार्च में हो जाएगा। जो भी दर्शक हमारे जानना चाहते थे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि सर की पोस्टिंग कहाँ हुई है, तो पोस्टिंग के बारे में इन्होंने साफ बता दिया, क्योंकि अभी ट्रेनिंग के कुछ माह अभी बाकी हैं, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे लास्ट में होता है, आपको पहले नहीं पता होता कि आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी, सबसे लास्ट में एक लिस्ट आती है, उसमें पता लगता है। तो इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं और हौसला हुआ सितारा जो सामने से विराजमान है, वो सितारा उस शक्ति का एक अंश है। और इस क्षेत्र का ग्रामीण जानना चाहता है कि जैसे मान लो बच्चों को हम खूब पढ़ाते हैं, जैसे एक शिक्षा की नगरी कोटा सुप्रसिद्ध है, खासकर अवधवासियों के लिए। कोटा भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, बनारस भेजते हैं, उसके बाद भी वो लास्ट में बोलते हैं बच्चा पढ़ नहीं पाया, हमारा पैसा इन्वेस्ट हो गया। उसमें कमी कहाँ से होती है? बच्चों में कमी होती है, टीचर में? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर आप जैसे कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या गारंटी है कि 100% आप सफल ही हो जाएंगे? उसमें भी तो रिस्क रहता है ना, कि आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। लेकिन आप बिजनेस करते हैं या खेती, जब आप कोई धान की फसल या गेहूं की फसल बोते हैं, तो 100% तो ये नहीं है कि आपको अच्छी पैदावार मिलेंगी, लेकिन आप हर बार बोते हैं। तो उसी प्रकार जब कोई लड़का पढ़ाई करने गया, तो कोई 100% ये नहीं है कि उसको नौकरी मिल ही जाएगी। तो जो सफल हो जाता है, इंसान कहता है वही पढ़ा है, और जो जिसको बाय द वे किसी कारणवश नौकरी नहीं मिली, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि अगर जितनी वैकेंसी आई उतने लोग सेलेक्ट हो, क्या उतने लोगों ने ही पढ़ाई नहीं की है, और बहुत सारे लोगों ने भी प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो पाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो सफल नहीं हो पाया है उसने मेहनत नहीं की थी, उसने भी मेहनत करी होगी, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस पर भरोसा रखिए, अगली बार उसको मौका दीजिए, वो सफल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में सर एक बार और अपने इस क्षेत्रवासियों को थोड़ा सा प्रेरणादायक शब्दों से आप एक बार बधाई दे दें। अपने क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्वास रखिए, हर एक चीज़ पे विश्वास रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, आप भरोसे से अगर कुछ चीज़ करेंगे, चाहे जो चीज़ अगर भरोसे ऐसे करेंगे, तो वो चीज़ सफल होने के उसमें चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप अपने बच्चे पर या जो कुछ भी आपके प्रतिपाल हैं उन पर भरोसा रखिए, और अगर उनका इंटरेस्ट देख लीजिए, अगर पढ़ाई में अच्छा इंटरेस्ट है तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो धन्यवाद आपका ये इंटरव्यू लेने बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम आपको भी मिलेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर अभिजीत पाठक अवध क्षेत्र के एक आइकन बन चुके हैं, जो एक लोगों का कहना है। और परिणाम उसका भी देखिए, जो आपका बच्चा जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, क्या उस पढ़ाई के हिसाब से उस पे अटल है या नहीं। धन्यवाद मैं देता हूँ सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत सारा और धन्यवाद। 2 सवाल हम करना चाहते हैं अभिजीत पाठक जी के बड़े भाई, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोंडा। पहला सवाल आपसे ये है कि अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं दीपावली के पावन पर्व पर? मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी क्षेत्रवासियों को। और इस क्षेत्र का ग्रामीण जानना चाहता है, क्योंकि पढ़ा लिखा कम है, जैसे 10 लोग हैं उसमें से 2 ही लोग जो है शिक्षित हैं, 8 लोग शिक्षित हैं लेकिन उस योग्य नहीं है जो उनको जानकारी होना चाहिए। वो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा अधिकार मिलना चाहिए, और इन अधिकारों को अगर लोग कोई भी जानकारी रखते हैं तो वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे और जागरूक रहेंगे, जिससे जो अनावश्यक कार्य होते हैं, जो अनुचित गिरफ्तारियां होती हैं, उनसे वो छुटकारा पा सकते हैं। और सर, जो लोग जानना चाहते हैं कि वह कौन सी धारा है जिसके मुताबिक ना वारंट और ना ही मजिस्ट्रेट के आर्डर पे और जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, कौन सी धारा है? पुलिस आपको संदेह के शक पर भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास कई कारण होते हैं, वो आप अगर उन संदिग्ध लग रहे हैं तब भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और अगर आपने कोई लोक न्यूसेंस किया है तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सभी क्षेत्र के लोगों को दिवाली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रहे ग्रामीण खबरों से हमेशा रूबरू, तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल HRYP इंडिया। अब अगली मुलाकात हमारी होगी साहब से, जहां पे इनको चार्ज और पोस्टिंग दिया जाएगा। हम जल्द ही मिलवाएंगे। धन्यवाद।